कीर्तन ये उपदेश बेचने वाला नहीं, इसके लिए रिक्शा भले चला लो भाई, हमारी बात समझ लो। ये नाम बेचने वाला, ये धर्म ग्रंथ बेचने वाला विषय नहीं है। अगर हम भगवत चर्चा करते हैं, हमको ये विश्वास नहीं कि श्री कृष्ण हमारे भरण पोषण करता है, तो किसकी चर्चा कर रहे हो? क्या तुम्हारी निष्ठा रह गई? अपने भगवान के नाम का कह करके हम रुपया गिना रहे हैं, ये हमारी भक्ति है, हमारा नाम प्रचार है? हमारी तो समझ में नहीं आता है। हमारा भरण पोषण का पूरा जुम्मा हमारे प्रभु को है। भगवान वचन देते हैं, कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम। फावड़ा चलाओ, मेहनत करो, जवान आदमी हो, 500 रुपया मिलते हैं लेबरी, परिवार का पोषण करो और राधा राधा जपो। अगर ठाकुर जी ना मिल जाए तो हमें बताना। हमें पैसा अपने नाम को बेच करके, हाँ हम कीर्तन कर रहे हैं, कोई 100 रुपया चढ़ा गया, हमारी तो मांग नहीं है ना। हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कोई चढ़ा जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा कोई करोड़ों में खरीद सकता है क्या? हाँ, नहीं चढ़ाया तो हमारी कथा करना हमारा स्वभाव। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। हम नाम कीर्तन कर, लेकिन नाम कीर्तन हम तय करके जाएं अर्थ के लिए कि हमारा परिवार पोषण हो। तो हमें लगता फावड़ा चला लीजिए, किसानी कर लीजिए, व्यापार कर लीजिए, किसी के यहाँ नौकरी कर लीजिए और खूब छुप के भजन कीजिए, सिद्ध पुरुष हो जाओगे। राजसु यज्ञ में स्वपच वाल्मीकि पूजा, ये बहुत चिंतन का विषय है। दोना पत्तल विचार सोहनी लिए हुए, दोना पत्तल महाराज युधिष्ठिर के वहां फेंकता था। पूरे ब्रह्म ऋषि सब महापुरुष राजसु यज्ञ में आए थे और पूर्णता उसी से करवाई भगवान ने। क्यों? ये सब करके एकांत में बैठ के भगवान का नाम लेकर रोते रहते थे। ऐसे अकिंचन, ऐसे अमानी महाभागवत को भगवान ने राजसु यज्ञ की पूर्णता का प्रतीक बनाया। उसके पवाने पर राजसु यज्ञ पूर्ण हुआ। अगर भक्ति की बात, अध्यात्म की बात है, तो नाम बेच करके यदि हम भरण पोषण परिवार का करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि आप परमार्थ के पथिक हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, परमार्थ नहीं हो सकता। बेचे वेद धर्म दुइले ही, ये कलयुग में बहुत होगा, पहले लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा मत करो। यदि आप कृपा करके सामने आए हो तो मेहनत, हम तो पक्का कहते हैं भगवत चर्चा और नाम बेचने की जरूरत नहीं है। उनके नाम में इतनी सामर्थ्य है, जब वो स्वयं बिक जाते हैं तो फिर हम बेचे उस नाम को। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। नाम वो वस्तु है, आराध्य देव को अधीन कर लेता है, फिर वो अंतर्मुक्ता नहीं आएगी। वो फिर हमारा मतलब मन नहीं कहता कि ऐसे किसी को परम लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। राधा राधा जपो, मेहनत करो अर्थ प्राप्ति के लिए, परिवार की सेवा के लिए। नौकरियां हैं, अरे हम कह रहे जैसे लेबरी करे, 500 रुपया मिलता है ना, अपने माता और नाम जब कर रहे हो ना, वो देख रहा है मालिक। हाँ, खूब ईमानदारी से सच्चाई से भजन करो और रूखा सूखा खाओ, क्योंकि वैराग्य मार्ग में चले हो। जैसे भगवान रखे, जब मन की अवस्था भगवदाकार हो जाती है तब ये हो जाता है, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बहुत संपत्ति का कारोबार चलता। तो बड़े महान भागवत थे प्रताप राय जी, उनका चरित्र है। उनके यहाँ ये व्यापार चलता कुल परंपरा से कि जैसे आपको कोई कार्य है, ब्याह आदि ऐसे कार्य करने, तो आप अपने संपत्ति रख जाइए, जैसे स्वर्ण आदि, और जितना रुपया चाहिए आप ले जाइए, फिर ब्याज सहित रख जाइए और संपत्ति ले जाइए, वो स्वर्ण आदि आभूषण ले जाइए। ऐसा उनकी कुल परंपरा से चल रहा था। वो एक बॉक्स रखे थे, आप अपना स्वर्ण रख दो, और एक मुनीम रखे थे, उसे पैसा दिलवा देते थे जितना, जब आपको लगे तो कम ब्याज में आप रख जाना और ये ले जाना, और हर समय नाम जप करते रहते थे। परम धर्मात्मा थे। जब भगवत साक्षात्कार का समय आता है तो 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। पहला, भारी प्रलोभन आएगा, अगर आप नहीं डिगे, प्रलोभन सुख सुविधाएं है ये लो भोगो, नहीं डिगे तो भारी प्रतिकूलता आ सकती है, और अगर उस पर भी नहीं डिगे तो आगे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये 2 माया जाल अपने डालती है। अब वो सुख सुविधाएं तो उनके यहाँ मारी ही घूम रही थी, क्योंकि ऐसा कुल परंपरा से धनी थे वो। तो वहां के जो मुखिया लोग थे वो जलते थे उनसे। जो भगवत मार्ग में सही चलता है ना और सुख पूर्वक, तो जो असत आचरण करने वाले लोग होते हैं उनको जलन होती है। तो धीरे से वहां के अधिकारी से मिले और वहां के बादशाह से मिले और कहा कि बड़ा अनाचार दुराचार हो रहा है आपके राज्य में, कि वो ऐसा ऐसा ऐसा। तो उनका नहीं, आज तक कोई शिकायत तो आई नहीं उनकी।
हमें प्रमाण चाहिए, तब हम उनको दंड देंगे। तो जो प्रधान राष्ट्र सेवा में अधिकार रखते थे वो मिले और 3 लोगों को तैयार किया। अब एक लोग गए और उनको कहा, प्रताप राय जी दंडोत, हमारी बेटी का ब्याह है, हमें 10,000 रुपया चाहिए। उस समय बहुत कीमत थी। तो और मैं स्वर्ण लाया हूं और रख दिया और 10,000 रुपये ले गए। दूसरा आया 1 घंटे बाद, फिर तीसरा आया, वही प्रक्रिया चल। और वो सीधे सरल स्वभाव, उन्होंने चेक नहीं किया कि क्या रख गया। 4 दिन बाद वापस आ गए, बोले हमारा काम बन गया है और 10,000 का ये ब्याज लीजिए 1 महीने का और हमारा स्वर्ण वापस कर दीजिए। तो बोले जहां रख गए थे उसी बॉक्स से ले लो। उन्होंने निकाला और हल्ला मचाया, देखो इसमें तो पत्थर और कंकड़ रख दिया, ये बड़ा ठग है, हमारे आभूषणों को चुरा लिया। लोग कह रहे थे कि ऐसे तो नहीं है, ये तो परम भागवत है। पहले दूसरा आ गया, उसने भी ब्याज सहित पैसा दिया, उसने भी वही दिया, अरे देखो मेरे तो कंकड़ पत्थर रख दिए, स्वर्ण आभूषण इसने हटा। तीसरा भी ऐसा हुआ। अब लोगों को लगा 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, मतलब ये है अधर्मी, ये नाटक कर रहा है भजन का और अधर्म आचरण करता है। अब वो तो प्लानिंग थी ना, उनको बंदी बना लिया गया, सब संपत्ति जब्त कर ली गई। पत्नी से उन्होंने कहा, ठाकुर सेवा रखते थे, कहा तुम भागो, ठाकुर जी को लेकर भागो, क्योंकि ये लोग अगर, तो वहां सुविधा ठाकुर जी को नहीं मिलेगी, इनको भोग लगता रहे, इनको दुलार होता है, उनको अपनी चिंता ले, ठाकुर जी को भोग। पत्नी को पीछे के दरवाजे से ठाकुर जी के लिए, तुम मायके चली जा, बंदी बना ले गए। अब जो निंदा करने वाले लोग थे उन्होंने कहा इसकी पत्नी और स्वर्ण आभूषण ठाकुर जी, तो उसको मायके से बंदी बना करके जेल में। अब दोनों की हथकड़ी पड़ी हुई, वो हंस रहे जेल में। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, किसी भी विपत्ति या परिस्थिति में उनका चेहरा नहीं डाउन होगा, क्योंकि वो धर्म से चलते हैं, तो उनके मुख में प्रसन्नता होगी, भयानक पीड़ा में भी, भयानक विपत्ति में भी। तो पति ने इनका हंस क्यों रहे? बोले देख रहे, इनकी लीला देख रहे, क्योंकि वो सत्य में थेला, बोले इनकी लीला देख रहे। फिर पत्नी ने रो करके कहा कि हमें और कोई दुख नहीं है, आज हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमें तो बंदी बना लियो ठाकुर जी को। जैसे अन्य जो स्वर्ण आदा वही ठाकुर जी को, उनके लिए तो सप्तम धातु के ठाकुर जी बने हुए, उनको तो ठाकुर जी से मतलब नहीं। बड़ा रोना आया, तो उनके भी हृदय में आया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जेल क्या, मुझे नरक दे देना, पर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी सेवा होती रहे। ये लगाओ, देखो भगवान का लगाओ। उसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए, उसी समय। ग्रंथ में लिखा हुआ, प्रताप राय जी और उनकी पत्नी के सामने भगवान, और भगवान ने जानते हो क्या कहा? कि ये मेरा ही चक्र था, ये मेरा ही षड्यंत्र रचा हुआ था, मैं देख रहा था कि तुम्हारी निष्ठा कहां और कितनी है। तत्काल भगवान ने आदेश किया बादशाह को, कार ना हो जाए, चना भून ना जाए, तब तक बहुत होश में रहना चाहिए, क्योंकि आकर्षण माया का मनोरंजन ये जीत पाना बहुत कठिन है। अगर हमें समाज में सम्मान मिलने लगा, प्रियता बढ़ने लगी, तो उसके सहने की सामर्थ्य चाहिए ना। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माँ त्यज। भेंट मिलने लगती है, प्रणाम नमस्कार मिलने लगता है, देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, उपदेशक बन गए, जो उपदेश दे रहे हैं उसका स्वाद नहीं चखा, मामला गड़बड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि अभी जब तक स्वयं भगवत साक्षात्कार ना हो, तब तक यहाँ कीर्तन करो, इस देश को पावन करो और सबके चरणों में झुको, सब में भगवत भाव रखो। फिर एक आवेश आता है, भगवत आवेश, वो जो कराना चाहेगा वो करवा देगा। जब वो आता है तो बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। कुछ नहीं, अपने सहायकों के साथ माया कोई भी प्रभाव नहीं दिखा सकती उसके हृदय में, जिससे भगवत कृपा का आवेश प्रकट हो जाता है। अभी बच्चे हो, अभी परमार्थ का से ज्ञान तक यात्रा नहीं हुई है, बहुत सावधान। फिर आगे आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा कि एक ही परिणाम होता है, भ्रष्ट हो जाना। लिख लीजिएगा, ये अनुभव बड़े बड़े संतों के वचनों के अनुसार कह रहे। जब तक सब में भगवत भावना आ जाए, जब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का वेग आ रहा है, तब तक होश में पहले अपनी लड़ाई जीतो।
अगर अंदर सौरभ प्रकट हो गया तो खुशबू में अपने आप सब खिंचे चले आएंगे, बुला निमंत्रण कार्ड नहीं भेजा जाता। जहां पुष्प में पराग आया कि भौरे मडराने लगते हैं, फिर अपने को प्रयास नहीं करना पड़ता। और पराग नहीं आया तो खाली पुष्प से, बनावटी पुष्प से हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। राधा नाम कीर्तन अपने पहले इस जगत के मंगल के लिए करें। यहाँ जो छुपे बैठे हुए हैं, जो जन्म जन्मांतर से हमें प्रभु से विमुख रखें, पहले उनको मार भगाएं। इतना राधा नाम अंदर भर दें कि घनीभूत भक्ति हो जाए और इन विकारों की कोई जगह न रह जाए। तो अभी नई अवस्था है, हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अपने को ऐसा मत जनाइए कि आपको कुछ आता है। और जब तक वो वस्तु का साक्षात्कार न हो तब तक मुंह मत खोलिए। और फिर मुंह खोलेंगे तो हृदय की ग्रंथि खोल देंगे। जिधर दृष्टि जाएगी, जिधर आपके वचन जाएंगे, परिवर्तन ही परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो हमारी तरफ से तो प्रार्थना है कि महाराज जी परिवार जो है, पुत्र हैं तो ये नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण भुवनों का निर्माण किया है, क्योंकि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को है। तो ब्रह्मा जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को। सतयुग से कहा, बेटा हमारी आज्ञा है, यद्यपि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, तुम अपने राज्य में ऐसा कुछ विधान करना कि हमने नरक बनाया है उसमें भी प्रवेश हो, खाली न रहे। तो उनका पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जा सकता। द्वापर से, त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा हम अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे पिताश्री। द्वापर की तरफ देखे, बोले आपको निराश नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। कलयुग से कहा तो कहा, पिताजी जैसे बड़े भाई ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरले बच जाए तो स्वर्ग या भगवत प्राप्ति करें, सीधे सबको नरक भेजेंगे। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम कलयुगी प्राणी केवल इसी की प्रधानता रखते हैं। जहाँ शास्त्र आज्ञा करता है उसको रौंदने वाले इन मूढ़, तो जिनकी मूढ़ता बढ़ी हुई है, इन मूर्खों की बातें प्रमाणित थोड़ी है। अब इनकी जो दुर्गति होगी वही तो है जो कह रहे नहीं कुछ नहीं, पाप नहीं से हो रहा है इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो, मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया, वो बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या? वो बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए। कहावत नहीं होती, अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत, अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। देखो, शास्त्र, संत, सदगुरुदेव और भगवान एक ही स्वरूप है। शास्त्र में जो लिखा है अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये दिव्य है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती है कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना,
आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और बड़ा चतुर है मायाकृत अंतःकरण। वो गुरुदेव से अब तो शरीर की अवस्था नहीं कि हम 4 बजे उठ पावें, और जब अवस्था थी तब मति नहीं थी उठने की, क्योंकि भोगों में रती थी। और सत्संग का सार यही तो है कि राधा राधा रटना है, तो रट लेते अभी तक। को कहीं भी छोड़ो ना, वो ढलान की तरफ ही जाएगा। ऐसे अगर मन को छोड़ दो, आप अभी छोड़ दो, तो ये विषयों की तरफ ही जाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब जैसे मन को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर कहाँ? ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्वमूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे हम जल को, जो जिसका प्रवाह नीच गति को है, उसे उच्च गति में चढ़ाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो नहीं मोटर आदि यंत्र। ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति में चलाने के लिए गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप जितना गुरु मंत्र जपे पर मनमानी त्याग करें। मन का तो स्वभाव ये गंदे आचरणों की तरफ जाना, उसे वर्तमान के सुखों को भोगने में ही उपलब्धि जीवन की लगती है। विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहां होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर आगे कैसे निकला जाता। मत्सरत